अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मरतबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, जो कि माल रोड लाहौर पर वाक़ है। ये एक तारीख़ी इमारत है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम इसकी तारीख़ी हैसियत पर बात करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर वो तख्लीकी ज़हन और उनकी बनाई हुई ऐसी चीज़ें जो एक इन्वेंशन हैं और शायद आने वाले वक्त में वो हमारी रूटीन की जो लाइफ है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल होंगी जैसे हम आज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या दीगर गैजेट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी एग्जीबिशन है। क्या है यहाँ पर आपके लिए, हमारे लिए, जो वाकई में हमारे मुस्तकबिल को चेंज कर सकता है, हमारे लिविंग स्टाइल को बदल सकता है। तो आइए देखते हैं। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहाँ पर एग्ज़िबिशन जो है उसका इनेकाद किया गया है और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं और वहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। उन्होंने क्या इन्वेंट किया है, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे मुस्तकबिल पर असरअंदाज़ होने वाली हैं, हमारी ज़िंदगियों को आसान करने वाली हैं। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और आपको उनकी प्रोडक्ट भी दिखाते हैं। इस वक्त प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट के हेड जो हैं मदर अब्बास रिजवी साहब, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने 10 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की हुई हैं और तमाम प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसका हमारी इकॉनमी से बड़ी हाईली इंटीग्रेशन है और इसकी अडेप्टेबिलिटी हमारी सोसाइटी में, चाहे वो नीश मार्केट के लिए हो या कॉमन मासेस के लिए हो, दोनों सूरतों में इसका हमारी जो इकॉनमी है इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट आपको दिखेगा। और नंबर 1, नंबर 2, हमें जो यूनिवर्सली हम देखते हैं कि हमारा बताया जाता है कि हमारे पास पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो वो अब बातें वो पुरानी बातें रह गई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट जो अभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कहलाते हैं, ये इतनी ज़बरदस्त इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं और उसकी एग्जीक्यूशन भी तमाम वर्किंग एग्जीक्यूशन है। तो फ्यूचर इज़ ब्राइट अहेड। ये सर्विंग ट्रॉली है और इसको मैंने हाई टेक एंड स्मार्ट बनाया है ताकि जो हम लॉन्ग सिटिंग्स होती हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट की सर्विंग है, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहे और जिस फॉर्म में किचन में से खाना निकला है उसी फॉर्म में एक सर्वर तक पहुँचे, जो यूज़र है उस तक खाना उसी फॉर्म में पहुँचे। अगर गर्म है गर्म रहे, ठंडा है तो वो ठंडा रहे। उसके अलावा स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस इसके अंदर है और आपको इसको मैनुअली ड्रैग नहीं करना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल ऐप के थ्रू जो है वो ऑपरेट होती है। ये इसका हीटिंग कंपार्टमेंट है और ये फ्लैप्स एज अ सर्वर यूज़ हो सकता है। आप इसके ऊपर एज अ टेबल टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दिस इज़ कटलरी स्पेस एंड विद यूवी स्टेरिलाइजेशन एंड दिस इज़ रेफ्रिजरेशन कंपार्टमेंट। और इसके व्हील्स जो हैं ये पावर्ड, रेयर व्हील्स इसके पावर्ड हैं, जिसकी वजह से ये मोबाइल फ़ोन के आपके थ्रू कंट्रोल होगी और आपके फॉलो मी यूज़ होगी, लाइक आपके पीछे मूव करेगी या आप इसको कमांड देंगे कि मूव टू रूम नंबर 1 और मूव टू टेबल नंबर 1, तो ये वहाँ तक खुद ब खुद मूव करेगी। इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने एक्साई, जो कि बाइक हेलिंग सर्विसेज के लिए यूज़ होगी। वो काफ़ी अनसेफ था, वो जापान का आइडिया हम उठा के मतलब यूज़ करते आ रहे थे, बहुत अनसेफ था, चाहे राइडर के लिए चाहे पैसेंजर के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले अगर राइडर की बात करें, राइडर आसानी से कंफर्टेबली बैठ सकता है। अगर बैक सीट की बात करें, बैक सीट पे सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि बोर्डिंग का जितना भी इश्यू था, साथ पे पिलर राइडिंग का। पिलर राइडिंग से मुराद ये था दोनों पाँव एक साइड पे रख के जा रहे होते थे ख़वातीन ख़ासकर, जो कि बहुत अनसेफ था, आउट ऑफ बैलेंस हो जाता था। लेकिन अब बोर्डिंग में आसान है, बंदा आसानी से दोनों पाँव रख के बैठे कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ सकते हैं, चाहे आपको नारकली जाना हो या बहरिया टाउन जाना हो। ये हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है जो कि लंच बॉक्स वगैरह रख सकते हैं अपने साथ या टूल्स वगैरह अपने पास रख सकते हैं। सबसे अच्छी ऑप्शन जो मुझे खुद लगी है, चार्जिंग ऑप्शन। सीनिए हमारे पास अभी पोर्ट लगी, आसानी से मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं और आप खुद चेक करें कि कितना कंफर्टेबल है बाइक। अच्छा, इसमें पेट्रोल की कंजम्पशन का बताएं कि वो क्या है? अच्छा, ये इसका इंजन जो है CD70 का अपना लगा हुआ है और साथ पे जो 65 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से होती है वही सेम है। इसको महंगा नहीं, हम लोगों ने सस्ता सोल्यूशन बनाना था जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे यूज़ हो सके आसानी से। कि 65 जो है किलोमीटर चलती है पर लीटर के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है, चलें लेते हैं, राइड लेते हैं। वैसे मुझे बाइक से बहुत डर लगता है।
साथ हमारे घरों में अगर आप देखें तो सीजनल वाइज हमारे घरों में हीटर्स होते हैं, ब्लोअर्स होते हैं, कूलर्स होते हैं, पेडिस्टल्स होते हैं जो आपके रूम के एम्बियंस को बहुत डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ अब एक और एडिशन हो गई एयर प्योरीफायर्स की। तो अब एयर प्योरीफायर्स की आपको अपने रूम में रखने के लिए एक स्पेस बनानी पड़ती है। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक इट इन अ वे कि जिसके अंदर हमारे एयर प्योरीफायर जो है वो ऐसे मैं डिज़ाइन करूँ कि जो कि मल्टीपल पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सके। तो इसकी बेस में एयर प्योरीफायर है, इसके ऊपर मेरे पास ब्लोअर फ़ैन है जो आपको ठंडी गर्म हवा दे रहा है, उसके ऊपर टच पैनल जो कि रास्पबेरी पाई से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर मैंने स्पीकर्स भी इनकॉर्पोरेट किए और एलईडी लाइट्स भी हैं। उसके साथ साथ आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा सकता है कि आपका AQI इंडेक्स क्या चल रहा है, आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, अभी आपके रूम के अंदर आपका टेम्परेचर क्या चल रहा है। वो वक्त चला गया जब कहा जाता था कि लड़कियां सिर्फ छुरियां, कांटे, सुइयां, धागे संभाल सकती हैं। यहाँ पर बाकायदा अगर आप देखें मेरे साथ तो ये इनकी तमाम वो डिस्प्ले हैं, पिक्चर्स जो इनकी वर्किंग की हैं जब इस चीज़ को बना रही थी, तैयार कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं अब हर फील्ड में आगे हैं, मैकेनिकल काम भी वो कर सकती हैं। ये वाटर कूलर है जो मस्जिदों के बाहर लगा होता है, स्टील वाला जो जिसमें संगली के साथ ग्लास लगा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके स्टाइल को चेंज किया है, उसके डिज़ाइन को चेंज किया है। उसके अंदर कोविड के SOPs की वजह से जो कि कांटेक्ट हो रहा था बार बार, और वैसे भी अगर आप उसके टैप को प्रेस करके रखें तो आपके हाथ पे निशान पड़ जाते हैं, तो उस चीज़ को भी चेंज किया है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे ऊपर स्टेरिलाइजेशन के लिए UV लाइट्स लगी हुई हैं। आपका पानी का वेस्ट नहीं होगा, आप कॉन्टेक्टलेस होंगे इसके साथ। आप मतलब कूलर को हाथ नहीं, सरफेसेस को हाथ नहीं लगा रहे, और अगर पानी अंदर गिरा है तो वो साथ साथ स्टेरिलाइज भी होता जा रहा है। मतलब जो सरफेसेस हैं अंदर की वो स्टेरिलाइज होती जा रही हैं, क्लीन होती जा रही हैं। अच्छा, तो इसका जो कनेक्टिविटी है वाटर के साथ जो है वो डायरेक्टली है या कोई साथ में टैंक्स हैं किस, क्योंकि वो जो दूसरे कूलर्स हैं उसके साथ तो एक टैंक ऑलरेडी उसमें बिल्ट इन होता है, तो इसका पानी का सिलसिला कहाँ से है? इसमें फिल्ट्रेशंस दी हुई हैं कि डायरेक्ट जैसे ही पानी पहले फिल्टर्स में आता है, फिल्टर से फिर टैंक में आता है, टैंक से फिर टैप में आता है। मेरा जो टॉपिक था तो वो था ट्रैवलिंग बैग सीरीज़, जो कि जो बंदे ट्रैवल करते हैं या टूरिस्ट होते हैं तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें जो है ना अलग अलग चीज़ों के लिए मैंने अलग अलग बैग या कंपार्टमेंट बनाए हैं। इसमें शूज़ और स्लीपर आ सकते हैं जो कि ट्रैवलिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। ये है शेविंग बैग जिसमें शेविंग का जो है ना पूरा सामान रख सकते हैं। फ़र्स्ट एड बैग जिसमें फ़र्स्ट एड का मतलब खुदा न ख्वास्ता कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ना रास्ते में, तो इसमें पूरा फ़र्स्ट एड का पैकेज या पूरा सामान आ सकता है। बेल्ट बैग जो कि ये इस तरह मतलब क्रॉस बॉडी पहन सकते हैं ना। तो ये जो तमाम प्रोडक्ट है आपकी ये इस एक बैग में समा जाएगी? हाँ, ये इस बड़े वाले बैग में जो है ना आ सकती है। और यंग जनरेशन आउट ऑफ बॉक्स सोचने पे मजबूर नहीं बल्कि खुशी से सोच के उसको डिस्प्ले कर रही है, और मेरे ख्याल बहुत हमें इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स से जो है वो बातें पता चल रही हैं जो उन्होंने विजुअल फॉर्म में, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो विजुअल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो फिल्म एंड TV हो, दे आर सक्सेसफुली एंगेजिंग देमसेल्फ इन डिस्क्राइबिंग एंड नरेटिंग ऑल दीज न्यू perspectives of our new generation. The thesis work है NCA का, it's wonderful. स्पेशली जो प्रोडक्ट डिज़ाइंस हैं वेरी क्रिएटिव, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सपोर्ट करे, और जो इनोवेशंस और जो क्रिएशंस इस पूरे कॉलेज में हैं उनको जो प्रैक्टिकल लाइफ्स में उसको यूटिलाइज़ किया जाए। स्टूडेंट्स बहुत उनके पास आइडियाज़ हैं, आई थिंक हमें इनको प्रमोट करना चाहिए। इंस्टेड कि हम टॉक शोज़ करें, सियासत पे बात करें जिसका कोई ना सिर है ना पैर है, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। हम बात करते हैं एक दूसरे की करके, और उसके बाद एक हम नई फ़ाइट को जनरेट करने के लिए एक आइडिया छोड़ देते हैं। मीडिया से बहुत मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे बच्चों जिनके पास आइडियाज़ हैं इनको प्रमोट करें प्लीज़, इनकी प्रोजेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म दें हम, सो दैट ये अपने आइडियाज़ को लेकर आएँ और हम हमें सिखाएं, हम उनसे सीखें और वो हम उनको सिखाएं। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ मोहम्मद। हम इनसे बात करते हैं कि मेरी हाइट से भी ऊपर की प्रोडक्ट है, क्या है ये? अस्सलाम। इट्स बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोडर रिक्शा इनटू अ टूरिंग ट्राइक, और ये एक प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में एस्थेटिक्स, डिज़ाइन, कंफर्ट
और एग्नोमिक्स को कंसीडर करते हुए बनाई गई, यानी एक पूरी डिज़ाइंड प्रोडक्ट है जो कि फुली फंक्शनल है। जो टूरिंग है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर हमारा आइडिया ये था कि हम टूरिंग ट्राइक के कल्चर को लेकर आए, जिस तरह दुनिया में फॉलो किया जाता है वो कल्चर, कि आपके पास ट्राइक्स होती हैं और आप जो कहते हैं पूरी एक्सप्लोर करते हो नेचर को। तो उसी टूरिंग को, क्योंकि जो हमारी डे बाय डे बढ़ रही है, तो उसको कंसीडर करते हुए मैंने एक ऐसी ट्राइक बनाई है कि आप जो कहते हैं उसको एक्सप्लोर कर सकें और इन्जॉय कर सकें। क्योंकि देखें, टूरिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये होता है कि आपके पास 360 व्यू होना चाहिए किसी भी चीज़ को एंजॉय करने के लिए। तो उसके अंदर उस चीज़ को और कंफर्ट को सबसे ज़्यादा, यानी इसका लेग रूम या इसकी रिक्लाइनिंग सीट्स की या आपकी स्टोरेज स्पेस जो पीछे है, तो वो सारी चीज़ों को कंसीडर किया गया जो एक टूरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो इसका जो एवरेज है वो 1 लीटर में 25 किलोमीटर है, तो अप्रॉक्स जो कहते हैं 25 लीटर का ही टैंक है, तो आप 400 किलोमीटर के अराउंड जो है आप ट्रैवल कर सकते हो। इसके अंदर जो है हाई एल्टीट्यूड गियर शिफ्टर है, जैसे D2 भी गाड़ियों में कहते हैं आम ज़बान में, तो वो पहाड़ों के लिए जा सकते हैं। एक वाइल्ड टूरिंग के लिए नहीं है। बेसिकली मैं किट डिज़ाइन कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ भी है कि आप उस किट के अकॉर्डिंगली अपनी ट्राइक्स को कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, कि आप इसकी इंजन कैपेसिटी बढ़वा लें, आप इसकी सस्पेंशन बढ़वा लें। ये एक बेसिक प्रोटोटाइप मॉडल है जो फंक्शनल है, लेकिन अगर मुझे जो कहते हैं मैं किसी प्रोडक्शन मॉडल के ऊपर जाता हूँ किसी कंपनी के साथ, तो फिर हम उसको अपने हिसाब से जो वाइल्ड टूरिंग है उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे डेजर्ट सफारी हो गई है, या आप इसको चोलिस्तान की रैलियों में भी लेके जा सकते हैं, तो ये वो चीज़ बन जाएगी। अब इसकी सस्पेंशन के ऊपर थोड़ा हम काम करें, सही है, यानी तो आप इसको उसमें स्पोर्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप इसको जो कहते हैं इसकी सस्पेंशन पे मुख्तलिफ काम करें, या इसकी जो कहते हैं चीज़ों को इसके पार्ट्स के साथ प्ले करना पड़ेगा थोड़ा, तो आप उसके साथ जिसको बीच बग्गी में या किसी भी मुख्तलिफ जो कहते हैं चीज़ों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लाइक बीच बग्गी, डेजर्ट सफारी और टूरिंग ट्राइक, एनीथिंग। PCD होती है, जैसे सर्कुलर डायमीटर कहते हैं, वो निकाल के इसकी व्हील साइज़ जो है या इसकी कैपेसिटी को देखते हुए व्हील साइज़ लगाया ताकि ये लो प्रोफाइल हो सके, और जो कहते हैं लोड या जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है ना उसको इन्हेंस कर सके। और दूसरा ये कि आपने इस पे आप अगर देखें मेरे साथ, तो यहाँ पर मतलब पाँव रखने के लिए जो है वो आपकी सिटिंग आसान है, आप इजीली इस पे जो है वो बैठ सकते हैं, सवारी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास कैपेसिटी मौजूद है कि आप लोग इजीली इसको जो है वो राइड ले सकते हैं इसकी। और इसके अलावा इसके अगर मैं बैक पे, जैसे कि अभी बताया भी मोहम्मद ने, कि एक डिक्की टाइप जो है वो भी स्पेस दी गई है, आप अपना सामान इसमें कैरी कर सकते हैं। यानी कि इसमें तकरीबन एक तमाम गाड़ी वाले फीचर्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ट्राइक नाम दिया है ड्यू टू ये 3 व्हील्स, और इसमें 3 लोग ही इजीली बैठ सकते हैं, कोई बच्चा नहीं बैठ सकता साथ में। अच्छा देखिए, बेसिकली जब टूरिंग होती है ना, तो आप अकेले होते हैं, यानी इस कल्चर में आप अकेले होते हैं। ये सीट्स का मकसद ये है कि अगर आपके साथ कोई पार्टनर्स हैं, या फिर ये रिक्लाइन हो जाती हैं कि आपके पास स्टोरेज स्पेस आपने ज़्यादा बढ़ानी है, तो ये उसके को मद्देनज़र रखते हुए रखा गया है। अच्छा, तो इसमें आपने इसके ऊपर से कोई कवर करने के लिए भी कोई चीज़ है कि अगर कोई बारिश आ जाती है रास्ते में कुछ समथिंग? जी, इसमें सॉफ्ट टॉप की ऑप्शन मौजूद है। ये इस रोलिंग केज के नीचे सॉफ्ट टॉप की ऑप्शन है कि आप वहाँ से इसको उठाएं और इसको आप कवर कर लें। करें ना, दिखाएं। वो मैंने उतारा हुआ है। ये किस लिए है? ये हुक बेसिकली उस चीज़ के लिए है कि आप जब बीच के ऊपर जा रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपने जेट स्की करनी है, या पे आपने कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके जाने, तो आप उसके साथ इसको ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको, जैसे मैंने भी जिक्र किया था डिक्की का, ये वो मौजूद है, और उसके साथ यहाँ पर स्पेस, ख़ासी स्पेस है। मेरा ख्याल है कि ये हमारे यहाँ जो छोटी गाड़ियाँ, मैं नाम प्रोडक्ट का नहीं ले सकती, यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ रोड्स पे चल रही हैं, तो उससे मुझे ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा ही है कैपेसिटी जो है। तो कितना ये कैरी कर सकती है सामान? ये अच्छा 100 kgs के अराउंड कैरी कर सकती है, यानी आपके लोड के अलावा 100 kgs और कैरी कर सकती है। आप इस सीट्स को आगे ले जाएं तो इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये अच्छा खासा लगेज आप अपने साथ इसमें ले जा सकते हैं। तो अभी और भी बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। नाज़रीन, आप ये ट्राइक देख सकते हैं कि यूजुअल से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसके हैंडल्स भी कुछ मुझे हाइट पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी फंक्शनिंग जो है वो सेम है या थोड़ा फ़र्क है? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर ये इसका क्लच ब्रेक जो भी है बिल्कुल डिफरेंट है आम बाइक से, तो इसकी फंक्शनिंग किस तरह से है? देखें, ये जो हैंडल है ये चॉपर स्टाइल
हैंडल है, यानी ये एक कंफर्ट को और एस्थेटिक्स को देखते हुए हैंडल डिज़ाइन किया गया है। और इसके जो ब्रेक्स हैं या जो इसका गियर है, गियर पैडल है, वो दोनों ऊपर लेकर आए गए जो यूजुअल बाइक में नहीं होता, ताकि आप जो आपका सिटिंग पोस्चर है वो कंफर्टेबल हो सके। और जो इसके अंदर ये तीसरा हाई और लो गियर है बेसिकली, जो इस्तेमाल होता है आपके गाड़ियों में आम ज़बान में D2 कहलाता है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर पहाड़ों पे जाने के लिए। इसमें लोड ज़्यादा है तो आप इसको उस गियर पे शिफ्ट कर सकते हैं। सारे फंक्शंस जो हैं इसके बाइक की तरह से ही हैं। इसमें सेल्फ स्टार्ट है और गियर्स और ब्रेक बिल्कुल उसी तरह है, बस इसमें एडिशन ये है कि इसके अंदर D2 भी है और साथ में रिवर्स ट्रांसमिशन भी है। और इसकी सस्पेंशन वगैरह वो भी रूटीन की बाइक्स की तरह से है या कोई फ़र्क? क्योंकि आपने कहा कि ये हैवी लोड भी उठा सकती है, सॉरी आपने कहा कि ये मतलब हैवी लोड भी उठा सकती है, तो इसकी सस्पेंशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इसकी सस्पेंशन जो कहते हैं कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है बाकी नॉर्मल बाइक से या ट्राइक से, क्योंकि हमने उसके ऊपर अच्छा खासा काम किया है। इन सिटी भी बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है, ये साइट सीइंग के पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। यानी जिस तरह आपने देखा होगा कि लाहौर में एक साइट सीइंग के लिए बस सर्विस है, तो आप इसको साइट सीइंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसको फ्लीट गाइडर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप बहुत सारे ऐसे पर्पसेस हैं जिसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अभी आपकी जो मैंने बातों से कंसीव किया कि ये बाइक जो है मोस्टली आपका जो कॉन्सेप्ट था वो टूरिज़म था, कोई कंपनी आपसे इसको लेती है आइडिया को, तो आप इसको टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे, तो क्या कॉस्ट क्या आएगी फाइनल जो इसकी जाएगी? देखिए, जब प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ जाती है और पाकिस्तान में अगर ये बनाई जाए तो कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। अगर हम रफ़ आइडिया की बात करें तो ये 10 लाख के अंदर अंदर की एक चीज़ होगी। मेरा ख्याल है कि जैसे कि अभी मोहम्मद ने बताया भी था कि आप जब 360 एंगल्स पे एक चीज़ को देख रहे होते हैं तो वो ज़्यादा आपको अच्छी लगती है। जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं, लाहौर से बाहर से जितने भी टूरिस्ट आएंगे, या आप इसको दूसरी जगह पर भी ले जाके इस्तेमाल करते हैं या हम यहाँ से जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि आपको चारों अतराफ से जो है मनाजिर दिखाई दें। तो ये टूरिज़म के लिए डिज़ाइन की गई है और मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो आने वाले वक्त में टूरिज़म की प्रमोशन के लिए, जो कि हमारे मिनिस्टर साहब का विजन भी है, तो उसकी प्रमोशन के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है जो यकीनन सियाहत को फ़रोग़ देने में एक अहम कदम जो है वो साबित होगी। और इसके हवाले से डेफिनेटली मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान का हम कह सकते हैं कि रोशन है। हमारे पास यहाँ पर ऐसे नौजवान मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि हमें इसको प्रमोट करने की भी बहुत ज़रूरत है कि ऐसे क्रिएटिव माइंड्स जो हैं उन पे इन्वेस्ट किया जाए और ऐसी बहुत सी चीज़ें मुल्क के लिए, जब हम अपने ही मुल्क में इसको प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट कम आती है। जैसे कि भी आपने सुना भी कि कॉस्ट कम आएगी और उसके लिए आगे चल के हमारे लिए बहुत सी ऐसी मतलब फैसिलिटीज़ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं, हमारे लिए ऐसे बहुत से मौक़े जो हैं वो खुल सकते हैं जो पाकिस्तान की मईशत को बहुत आगे ले जा सकते हैं। नाज़रीन, अभी आपने देखी यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो बहुत ही इनोवेटिव थी और मुस्तकबिल के लिए उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है हमारी मईशत में भी। अभी अंदर भी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको डिस्प्ले किया गया है और वो भी बहुत ही मुनफरिद हैं, तो आइए वो भी हमारे साथ देखिए कि किस नौयत की हैं वो। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, इन स्टूडेंट्स का काम देख रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर सिरेमिक्स के हवाले से, पॉटरी के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, तो आइए हमारे साथ और उनको भी देखते हैं। मेरा जो थीसिस है वो है लट्टुओं पे, छोटे छोटे बनाने मैंने शुरू किए, उनका साइज़ इंक्रीज़ करते करते मैंने इनको स्कल्प्ट करना चाहा, स्कल्प्ट किया, कुछ टेक्निक्स यूज़ की मैंने, ग्लेजेस की, तो ये बहुत खूबसूरत पीसेस निकले। और अब अगर आप इसको देखें, बाकी साहब भी ये नीचे से पॉइंटेड हैं और ये पूरी प्रॉपर शेप है। और अगर जब हम इसे इस पर बेस वुडन है, इसकी बेस वुडन है, इसे हम इस मशीन पे रखेंगे तो ये स्पिन भी करेगा, आहिस्ता आहिस्ता से स्पिन भी करेगा। हाँ, बेसिकली जो मेरा आइडिया जनरेटेड है ये गिलगित बल्तिस्तान के जितना फ्लोरा और फौना है उनके मैंने पैटर्न्स और डिज़ाइंस पिकअप किए हैं। जितने इसके अंदर बीड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वहाँ के फ्लावर्स जो काइंड ऑफ अनडिस्कवर्ड हैं और लोग इतना नोटिस में नहीं लाते हैं, ये उनके बर्ड्स हैं। और प्लस ये जो आपको 4 मेन चिड़ी हार नज़र आ रहे हैं, ये हमारे ट्रेडिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो टाइम के साथ फेड हो गई है चीज़। तो मुझे लगता है कि हम अपना कल्चर और ट्रेडिशन काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं या हम उसको उस तरह लेके नहीं चलते हैं, तो मैंने उस
उस चीज़ को एक तरीके से रिवाइव बैक किया है। मेरा टॉपिक है इट वाज इंस्पायर्ड बाय द पेंडेमिक, क्योंकि हमारा जो बैच है वो ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years के लिए पेंडेमिक एंड लॉकडाउन में था। तो वो उस वक्त जो आपको एक ट्रैप्ड फीलिंग आती है कि आप सब अपने घरों में कैद हैं और जो वर्ल्ड वाइड एक पूरा केओस रिप्रेजेंट होता है, तो उसको मैंने सर्फेसिस के थ्रू एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने बर्ड को देखा कि वो पिंजरे में कैद है, तो वही वाली फीलिंग आई थिंक कलेक्टिवली द वर्ल्ड वाज फीलिंग। तो उस फीलिंग को दैट वाज द बेसिक चैलेंज फॉर मी कि एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर मैं सरफेस पे कैसे लेके आती हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो हमारे सामने इस वक्त एक आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ये हज़ारा कम्युनिटी को जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है, उनके बारे में कुछ बताना चाह रहा है। वो क्या बताएगा, हम इनकी क्रिएटर से पूछते हैं कि क्या आइडिया है ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम किरण फातिमा है। और अपने प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं कि क्या है ये प्रोजेक्ट। बेसिकली जो मेरा प्रोजेक्ट है वो डिस्गाइज कंफर्ट पे है। इसको हम रियलिटी से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। तो ये मेरे इलाके के ऊपर है कि जितने सारे उधर चेक पोस्ट लगाए हुए हैं कि सेफ्टी शो करने के लिए, लेकिन रियलिटी जो अंडर लेयर्स है दे आर वेरी हार्श टू लिव इन दैट प्लेस, यू नो। तो इसीलिए मैंने एक घर का इंटीरियर बनाया है कि मतलब दिखने में लोगों को लगेगा ये बहुत ही कूजी प्लेस है रहने के लिए, लेकिन इनफैक्ट जो मैंने अंडर लेयर्स उसके पेबल्स रखे हुए हैं, चेयर पे मैंने पेबल्स रखी हुई है और नेक पिलो पे मैंने कॉटन एंड पेबल्स की फिलिंग की हुई है। तो इससे ये पोर्ट्रे होता है कि जब आप देखेंगे तो वो बहुत ही कंफर्टेबल होगा। जब आप उसके ऊपर चलेंगे देन यू विल केम टू नो दैट इट वाज नॉट अ सेफ साइड के टू वॉक ऑन और टू सिट ऑन या टू पुट दैट नेक पिलो। तो बेसिकली इस पे था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर चला तो मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत रफ और बहुत ही हेवी है। ब्लैक के साथ आई एम कंफर्टेबल, बट जब बैठने के बाद इट्स नॉट कंफर्टेबल। और कलर्स इसके ग्रेज में है कि over the 40 years we have been questioning that who is doing all of this, but we are not getting the answer. The reality colors are block. जी, ये आपने कॉन्सेप्ट सुना कि बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। जब मुझे इन्होंने बताया तो आई वॉज एस्टॉनिश कि इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और बहुत ही यूनिक जो चीज़ है ये लेके आई है। इनका कहना है कि और ये रियलिटी भी है कि तस्वीर के हमेशा 2 नहीं 4 रुख हुआ करते हैं। हम हर एंगल को देख नहीं सकते हैं। जो हिडन ट्रूथ है वो वही जानता है जो वहाँ का रिहायशी है, जो लोकल है वहाँ का। तो ये चूँकि हज़ारा से हैं और इन्होंने जो अपनी कम्युनिटी के लोगों का फ़ील किया, इन्होंने अपने जज्बात को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो वही एक्चुअल में भी हो। मतलब देखने में ये आप देख सकते हैं कि क्रोशिया के साथ जो है इसकी बुनाई की गई है और बहुत ही मतलब सॉफ्ट सब, बट इसके नीचे जो है वो हार्शनेस है। जब आप इस पर खड़े होंगे तो डेफिनेटली यू कैन फील द हार्डनेस। ये देखिए, ये आपके लिए बज़ाहिर तो एक नेक के लिए है कि आप उसको रिलैक्स करने के लिए नेक के गिर्द जो है वो इजीली आप बैठ सकते हैं, बट ये बहुत वज़नी है, आप इसको अपनी नेक पे मेरा ख्याल रख ही नहीं सकते हैं, उठाना बहुत मुश्किल है। लोगों को लगता है कितनी चीज़ें हैपनिंग है, सबके पीछे कुछ ना कुछ है, तो इसमें भी कुछ होगा। तो लोग उस फियर की वजह से इसको टच ही नहीं करते कि इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी वेट होगा, हम उठाएंगे इसके साथ भी कुछ होगा। ये बाहर लोगों का जो बाहर हमें अपर लेयर से देखते हैं उनका ये फियर होता है कि हम उधर जाएंगे तो हमें भी लोग मार देंगे। तो ये उस चीज़ का फियर है कि लोग इसको भी नहीं उठाते कि इसमें भी कुछ होगा। यानी कि बहुत ही डेप्थ में बच्ची ने देखा है। कहाँ से इतनी डेप्थ आप लेके आई हैं अपने अंदर? तो छोटी सी तो हैं आप और इतनी गहराई, इतनी डेप्थ। Through my process and through the trauma I've been holding since my childhood. मुझे बचपन में मुझे लगता था कि हमारी पीस कहीं ना कहीं फ्लॉट हो रही है। आई डोंट नो वेयर। जो वो फ्रेम्स है उसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि उसके पीछे हमारे कोयटा की वैली की मैंने प्रिंट्स लगाए और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कपड़े पे ऑर्गेन्जा पे एम्ब्रॉयडरी की कि लोगों को लगता है हम कोयटा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर जहाँ से आप बिलोंग करते हैं ना यू शुड बी सेफ ओवर देयर, लेकिन हम एक ट्रांसपेरेंट लेयर पे है जहाँ पे हम बस फ्लॉट कर रहे हैं। वी डोंट नो वेयर वी बिलोंग फ्रॉम। मैं तो रियली स्पीचलेस हूँ। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और इतना उम्दा कॉन्सेप्ट देने के लिए मेरा ख्याल है कि ये जितनी भी ऑडियंस है हमारी, ये उन सब के लिए एक मैसेज है कि ये भी मतलब हमारे ही भाई हैं, बहन हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा हैं और इनकी आप डेप्थ को चेक कीजिए कि कितनी गहराई में ये फ़ील करते हैं। इनफैक्ट ये फीलिंग जो है वो हम सबकी होनी चाहिए। मेरी फीलिंग भी यही होनी चाहिए, क्योंकि आपकी
जो बॉडी पार्ट है उसका कोई एक पार्ट भी अगर तकलीफ़ में होता है तो आपका ब्रेन उसको फील करता है। तो ये हमारा बॉडी पार्ट है और लिटरली मतलब मैं इसको इनर से फील कर रही हूँ। मेरे गूज बम्प्स जो है वो हो रहे हैं, बट आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू टू। इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये तमाम जो कंसेप्शंस हैं किस तरह से स्टूडेंट्स इनके साथ डिस्कस करते हैं, कैसे आइडिया अप्रूव होता है और कितना जो है ये इदारा इनको कंट्रीब्यूट करता है, पेमेंट्स का क्या सिलसिला होता है। मतलब बहुत सी चीज़ें जो पूछने वाली हैं हम इन्हीं से बात करते हैं। बेसिकली ये एक डिज़ाइन मेथोडोलॉजी कहलाती है और बीइंग टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम उनको डिज़ाइन की मेथोडोलॉजी, उसका प्रोसेस हम उनको सिखा दें। तो डिज़ाइन प्रोसेस में ये लोग स्केच से स्टार्ट करते हैं। जब इनके पास आइडिया कोई आता है उसको थोड़ी बहुत R&D करने के बाद उसको फिर डिस्कशन के लिए प्रेजेंट करते हैं। उन डिस्कशन में वो कम से कम 3 से 4 आइडियाज़ अप्रूव कर डिस्कस करते हैं। उसमें से एक आइडिया उनको आगे लेके जाना होता है। बेसिकली वो इतना आसान काम नहीं होता उस एक आइडिया को भी टेकअप करना, क्योंकि उसके लिए हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं, स्टूडेंट की अपनी कैपेबिलिटी भी देख रहे होते हैं, उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो हमने प्रोवाइड करनी वो भी देख रहे होते हैं। जो हमारे पास फैकल्टी और इंजीनियर्स और जो ह्यूमन स्किल्स अवेलेबल है उसकी रिसोर्सेज को भी जहन में रखना होता है। और फिर हम इसको जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसका भी जहन में रख के फिर हम इनको आइडियाज़ प्रोसीड करवाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के इदारे कहाँ कहाँ होने चाहिए, कितने होने चाहिए, टैलेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं पूरे मुल्क से? देखें, इसमें 2 स्ट्रीम्स हो सकती हैं। एक ट्रेनिंग स्ट्रीम हो सकती है और एक सर्विसेज की स्ट्रीम हो सकती है। तो आपके बिहाफ आपके तवज्जुह से मैं जो इसके कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा ये कि अगर इसकी पॉलिसी मेकिंग पे तवज्जो दी जाए तो हमारी जो पड़ोसी ममालिक हैं, इंक्लूडिंग इंडिया हो या चाइना हो, इनफैक्ट बांग्लादेश, दूसरे साइड पे ईरान भी इंडिपेंडेंटली बड़ा उसने अपने आप को ग्रो करवाया, इस डिसिप्लिन के कॉन्टेक्स्ट में सस्टेन किया। इतने बुरे हालात, मौशी हालात के होने के बावजूद वो यही डिसिप्लिन है, यही वैल्यू एडिशन का डिसिप्लिन है जिसको हमारे पड़ोसियों ने तो समझ लिया, अभी हमें उसमें दिक्कत हो रही है। ये जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन का डिसिप्लिन है ये आपको इन द लॉन्गर रन बहुत सूटेबल फ्रूट्स दे रहा होता है इवेंचुअली। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। अपने आज के प्रोग्राम में हमने आपको मिलवाया यूथ से जो कि बिल्कुल नए और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आज NCM में मौजूद थे और उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स थी उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया, जिसे कई रोज़ से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो देखने के लिए आ रहे हैं और उनके आइडियाज़ को एप्रिसिएशन भी दी जा रही है। और क्यों ना दी जाए, ये ऐसे वो तमाम आइडियाज़ हैं कि अगर इनको हुकूमती सतह पर सरपरस्ती इनको मिलती है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत को भी एक सपोर्ट मिलती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो सकती है बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम को रोशन भी कर सकती है। ये वो नौजवान है जिसके बारे में इकबाल ख्वाब देखा करते थे या जिनके बारे में कायद आज़म कहा करते थे कि ये वो नौजवान है, ये वो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का जो आगे चल के पाकिस्तान को नई जहतों से रुशनास करवाएगा। तो अगर इन तमाम नौजवानों को भरपूर मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक हो सकता है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। अपने आइंदा आने वाले किसी प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।